हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले जो 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 इस 26 तारीख से जो एमसीजी में मैच होने वाला है, उसमें इंडियन 11 क्या होनी चाहिए। तो इंडियन 11 के विषय में बात करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई मोहम्मद असामी का क्या चक्कर है। मैं तो अभी तक यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मोहम्मद शमी फिट है भी या फिट नहीं है। और अगर वो फिट नहीं है तो वो एक रणजी गेम खेल चुका है बंगाल के लिए। उस रणजी गेम में भी उसने 43-44 ओवर की गेंदबाजी की। उसके बाद वो 7 T20 मैच खेल चुका है सैयद मुश्ताक अली में। क्या वो जय हजारे खेलने वाला है। तो तो हमको तो मतलब मैं तो आज तक यही बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो आदमी फिट भारत के लिए खेलने के लिए फिट नहीं है, वो आदमी एक रणजी मैच, 7 T20 मैच और अब ओडीआई मैच खेलने के लिए फिट है। तो अगर वो बंगाल के लिए खेलने के लिए फिट है, तो वो इंडिया के लिए खेलने के लिए क्यों फिट नहीं है। भाई बहुत कंफ्यूजन है। और मैं मोहम्मद शमी की बात इसलिए भी उठा रहा हूँ कि हम सब जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह के अलावा इंडियन टीम में मोहम्मद शमी ही एक विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज है। मतलब ये भी एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 140 करोड़ की जहाँ जनसंख्या है और जो लोग क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, उस देश में केवल 2 ही विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज हैं। उसमें से भी एक जसप्रीत बुमराह अब तक 3 टेस्ट मैचों में 21 विकेट हासिल कर चुका है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम है कि वो तो अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन दूसरे छोर पे कोई विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज नहीं है जो दोनों छोर से प्रेशर बना के रखे। इसलिए हम लोग 3 मैचों के बाद इस श्रृंखला में 1-1 से बराबर है। अगर हमको ये श्रृंखला जीतनी है तो हमको मोहम्मद शमी की बहुत जरूरत है। आप एक बार कल्पना करके देखिए कि एक ओर से जसप्रीत बुमराह और दूसरे छोर से मोहम्मद शमी, दोनों ओर से ऐसा बने। और जो ये और रेविस पाड़ा जो है, रेविस अंडर, ये जो हम लोगों को हर मैच में एकदम परेशान किए रहता है। 140 150 रन ठोकता रहता है। वो इसलिए ठोकता रहता है कि जब ये बैटिंग करने आता है तब तक जसप्रीत बुमराह
थक चुका होता है, और जो और बाकी गेंदबाज हैं, चाहे आकाशदीप हो, मोहम्मद सिराज हो, हर्षित अजारा हो, नीतीश रेड्डी हो, ये उस स्तर के विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज नहीं है। जब जब मोहम्मद शमी आ जाएगा तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो दो विश्व स्तरीय हमारे तेज गेंदबाज हो जाएंगे, तो उसमें से जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी, इनमें से कोई ना कोई जरूर रेविस अंडर को, जब वो खेलने आएगा तो 20-25 गेंदों के अंदर तो क्या आउट कर देंगे, मैं एकदम 100% हूँ श्योर। और रोहित के पास भी ऑप्शन हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, वो ये देखिएगा कि इन दो विश्व स्तरीय तेज गेंदबाजों में कौन है जो थोड़ा फ्रेश है, तो बस उसी को लेके आएगा, और वो रेविस लपाड़े के सामने 3-4 ओवर तक नॉन स्टॉप एक ही छोर से गेंदबाजी करता रहेगा। वो मैं 100% कह सकता हूँ कि वो रेविस अंदर को आउट कर देगा। और बस इंडिया ने जहाँ रेविस लपाड़े को आउट किया, इंडिया मैच में एक स्ट्रांग पोजीशन में आ सकता है। तो मेरी इंडियन टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई मोहम्मद शमी का क्या स्थिति है, ये इंडिया के जो लोग हैं, जो बैठे हैं, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, उनके सामने स्थिति एकदम साफ होनी चाहिए। वो अगर फिट है तो उसको तुरंत से तुरंत ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना चाहिए, ताकि वो 26 तारीख से MCCG में होने वाले मैच में जसप्रीत बुमराह के साथ गेंदबाजी आक्रमण की और शुरुआत कर सकते। और अगर मान लीजिए मोहम्मद शमी फिट नहीं है, तो भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंडियन प्लेइंग 11 होनी चाहिए, तो फिर वही जो इंडियन प्लेइंग 11 जो तीसरे मैच में थी, वही 11 होनी चाहिए। क्योंकि रविंद्र जडेजा ने जो 75-76 रन की जो एक मैच बचाने वाली बल्लेबाजी की है, उससे उसकी गेंदबाजी में भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ सकता है। और चूंकि पिछले मैच में वो पहले 2 टेस्ट में वो नहीं खेला था, और उसने अभ्यास मैच में भी कोई बहुत अधिक गेंदबाजी नहीं करी थी। और आप जब एक दो महीने से आपने बहुत ज़्यादा गेंदबाजी ना की हो, और अचानक आप इंटरनेशनल मैच में खेलने आते हैं, तो उतना लाइन लेंथ पे कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन जो उसने पिछले मैच में गेंदबाजी की, उसका जो अभ्यास उसको हासिल हुआ, और फिर जो बल्लेबाजी से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो आया है, उससे मैं 100% श्योर हूँ कि MCCG में और सिडनी में वो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भी करेगा, विकेट भी निकालेगा, और बल्लेबाजी तो वो अच्छी कर ही रहा है। तो मेरे ख्याल से चौथे टेस्ट में वही प्लेइंग 11 जो तीसरे टेस्ट में थी, क्योंकि अगर मोहम्मद शमी आ जाता तो मैं मोहम्मद सिराज को बाहर निकालता। आकाश आकाशदीप मेरी टीम में बना रहता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच। उसका दुर्भाग्य था कि कई बार बल्लेबाज बीट हुआ, लेकिन आउट नहीं हो पाया, नहीं तो वो कम से कम उस मैच में 5 या 6 विकेट हासिल कर सकता था। मोहम्मद सिराज अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी गेंदबाजी में अब वो धार पता नहीं कहाँ चली गई है, उसको अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर मोहम्मद शमी नहीं फिट है, तो फिर मैं मोहम्मद सिराज के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि वो 3 मैचों में गेंदबाजी कर चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया की इसे पे गेंदबाजी करने का उसको अभ्यास अब हो गया है। तो किसी हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा को फिर से खिलाने से अच्छा मैं मोहम्मद सिराज के साथ ही जाऊँगा। अगर मोहम्मद शमी फिट हो जाता है, तो मैं मोहम्मद सिराज की जगह मोहम्मद शमी को लेके आऊँगा। नहीं फिट होता है, तो जो प्लेइंग 11 खेल रही थी, वही मेरी सबसे अच्छी प्लेइंग 11 है।
ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने अश्विनी को निकाल के सैम कॉस्टर्स को रखा है। सैम कॉस्टर्स, आपको ध्यान होगा कि अभी इंडिया ए और अरे इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के बीच मैच हुआ था, तो सैम कॉस्टर्स ने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी मारी थी। बहुत अच्छा बैट्समैन है। 19 साल का बल्लेबाज है। लेकिन मैं उस बेचारे अश्विनी के लिए भी मुझे बहुत दुख है। उसका ये दुर्भाग्य था कि इतनी इम्पोर्टेंट श्रृंखला में उसको ओपनिंग करने आना पड़ा, जबकि उसने आज से पहले कभी ओपनिंग नहीं किया था। और ओपनिंग में भी जो उसका सामना था वो विश्व के सबसे अच्छे गेंदबाज, मतलब केवल टेस्ट मैच ही नहीं, टेस्ट मैच, वनडे, T20, इसमें विश्व क्रिकेट में स्पीड बुमराह से अच्छा कोई गेंदबाज नहीं है। तो उस बेचारे अश्विनी का दुर्भाग्य था कि एक तो उसने कभी टेस्ट मैच में की ओपनिंग नहीं की थी, ओपनिंग करने आना पड़ा, और ओपनिंग में भी उसका जो सामना था वो विश्व की क्रिकेट के सबसे अच्छे गेंदबाज से हुआ। तो उस बेचारे को 3 मैचों में चांस मिला और फिर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जब कभी ऑस्ट्रेलिया का किसी हल्की टीम से मुकाबला होगा तो उसको मैक्सवेनी को एक बार फिर खेलने का चांस दिया जाएगा, और वो मुझे ठीक प्लेयर लगता है। एक टिपिकल टेस्ट मैच का प्लेयर लगता है, जो गेंद छोड़ते छोड़ते और अपनी इनिंग को बनाने का प्रयास करता है, धीरे धीरे करके बिल्ड करता है। अच्छा प्लेयर लगता है। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि श्रृंखला 1-1 से बराबरी है, तो ऑस्ट्रेलियाई सेलेक्टर्स ने मैक्सवेनी को हटा के सैम को ऑस्टर्स को रखा है। लेकिन 19 साल के सैम को कॉस्टर के लिए भी यही परेशानी है कि उसका भी मुकाबला विश्व क्रिकेट के सबसे अच्छे गेंदबाज के साथ होना है। तो देखते हैं वो क्या करता है। तो ये तो रहा कि इंडिया की प्लेइंग 11, और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में भी मैं एक ही चेंज देखता हूँ कि मैक्सवेनी के स्थान पे और सैम कॉस्टर आज ना आएगा। और चूंकि और जॉस हेजलवुड घायल है, तो उसके स्थान पे स्कॉट लैंड आएगा। इंडिया में मैं अगर मोहम्मद शमी फिट रहता है तो बस मोहम्मद सिराज की जगह आना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में ही बस यही दो चेंजेज है। एक तो जॉस हेजलवुड की जगह स्कॉट बोलैंड आ जाएगा, और मैक्सवेनी के स्थान पे सैम कॉस्टर, और कोई चीज़ मैं नहीं देखता हूँ। चलिए, तो अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल मैं फिर मिलता हूँ आपसे कुछ और बातों के साथ। ओके।